जादुई दुनिया की कहानी शबिस्तान असरार। एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव नियामह में एक लड़का आदिल रहता था। आदिल हमेशा मुख्तलिफ चीजों की खोज में रहता था और इसे जादू और असरार की दुनिया में खास दिलचस्पी थी। उसका मानना था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इंसानी आंखों से पोशीदा है। एक दिन आदिल ने अपने दादा के कमरे में एक पुराना किताबचा पाया जिसका नाम था शबिस्तान असरार। इस किताबचे में कुछ पुरस्रार तहरीरें और तस्वीरें थीं। किताबचा में लिखा था कि नियाम के करीब एक कदीम जंगल है जहां जुगनुओं की बस्ती नामी एक छपी हुई जगह है। वहां जादुई ताकतों का खजाना है, मगर वहां पहुंचने के लिए एक खास अमल जरूरी है। आदिल ने अपने दोस्त जारा के साथ इस किताबचे के राज को खोजने का इरादा किया। दोनों दोस्त जंगल की जानिब रवाना हुए, जहां दरख्तों के पीछे से हल्की हल्की सरसराहटी सुनाई दे रही थी। जंगल में दाखिल होते ही आदिल और जारा को एक अजीब सा जादुई दरवाजा नजर आया, जो किसी कदीम महल का दरवाजा मालूम होता था। दरवाजे पर एक पुरस्रार अलामत बनी हुई थी, जिसे देखकर दोनों दोस्तों के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। आदिल ने किताबचे में मौजूद अमल को दोहराते हुए जादुई अल्फाज बोले, शबिस्तान के दरवाजे खिल जाओ। अचानक दरवाजा खुल गया और दोनों दोस्त अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक पुरस्रार दुनिया थी जहां चारों तरफ साए ही साए थे। वो दोनों एक लंबी राहदारी में चलने लगे, जहां दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीर और अलामतें बनी हुई थी। एक कमरे में दाखिल होते ही आदिल और जारा को एक कदीम चिराग नजर आया। इस चिराग के ऊपर लिखा था, जो उसे जलाएगा वो असरार की दुनिया का मालिक होगा, मगर शर्त है कि वो सच्चे दिल से हो। आदिल ने चिराग को उठाया और जलाने की कोशिश की। अचानक एक भयानक आवाज गूंजने लगी, कौन है जो इस चिराग को जलाने की कोशिश कर रहा है? आदिल और जारा के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर आदिल ने हिम्मत न हारी। उसने चिराग को जलाने की कोशिश जारी रखी। जैसे ही चिराग रोशन हुआ, एक खूबसूरत जिन्न शबीना नमूदार हुई। शबीना ने बताया कि वो इस जादुई दुनिया की मुहाफिज है और उसने आदिल और जारा की सच्चाई और बहादुरी को देखकर उन्हें इनाम देने का फैसला किया है। शबीना ने उन्हें एक तिलिस्मी पत्थर दिया जो उन्हें हमेशा मुश्किलात से बचाने के काम आएगा। साथ ही इसने उन्हें खबरदार किया कि जादुई दुनिया के असरार को आम दुनिया में नहीं लाना चाहिए, वरना बड़े नुकसानात हो सकते हैं। आदिल और जारा ने इस वादे के साथ जिनसे इजाजत ली कि वो कभी भी जादुई दुनिया के राजों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। दोनों दोस्त वापस अपने गांव नियाम में लौट आए, मगर उनके दिलों में इस पुरस्रार दुनिया की यादें हमेशा जिंदा रहीं। यूं आदिल और जारा की जादुई दुनिया की कहानी एक राज बनकर रह गई, जिसका इल्म सिर्फ उन्हें ही था। इस कहानी ने उनकी जिंदगियों में एक नया रंग भरा और उन्होंने हमेशा के लिए जादुई दुनिया के राज को महफूज रखा।